हेलो स्टूडेंट्स, देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। तो फिर इसमें तीन क्वेश्चन हैं कि अवकल वेग समीकरण लिखो। नंबर 2, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3, ए व बी की सांद्रता दुगनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट लिखते हैं अपन अवकल वेग समीकरण, यानी कि dx बटे dt, यानी कि ये अभिक्रिया वेग हो गया बराबर के, और a के प्रति तो कितनी हो जाएगी प्रथम और b के प्रति कितनी हो जाएगी द्वितीय। जो लिखा हुआ है उसी कंडीशन से अपन लिख सकते हैं। तो ये अवकल वेग समीकरण हो गया। ठीक है, ये dx बटे dt क्या है, वेग ही तो है। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता बटे सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, यही बात है। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर दो में बी की सांद्रता ये कितनी करवा रहा है, 3 गुनी। बी की सांद्रता कितनी करवा रहा है, 3 गुनी, इसको 3 गुना करवा रहा है, यानी कि dx बटे dt बराबर हो जाएगा k और a की पावर a और ये 3b और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो dx बटे dt कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, बराबर 3 तिया 9 k a और b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वेग कितना हो गया, 9 गुना। वेग कितना हो गया भैया, 9 गुना। अभिक्रिया वेग पहले का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं आंसर नंबर 3। अब ये क्या करा, ए व बी दोनों की सांद्रता कितनी कर दो, दुगनी कर दो। तो देखो dx बटे dt बराबर के, ए को भी कितना कर दो, 2a और b को भी कितना कर दो, 2b और इसका स्क्वायर। तो dx बटे dt बराबर हो जाएगा 2 और गुणा 2 दूनी 4 और k और यहाँ पे a और b का स्क्वायर। तो dx बटे dt बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 और k a और b स्क्वायर। ओके, तो 8 गुना, यानी कि अभिक्रिया वेग पहले का कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखते हैं बोर्ड में यहाँ तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इनको कर लेते हैं पहले। ओके, देखो ये बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और उसके अलावा एथिल एसीटेट के जल अपघटन का तुम्हें उदाहरण लेना है। करवाया है, कर सकते हो। शून्य व प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक की इकाई लिख सकते हो। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि सबके लिखा रखे हैं हमने। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है तो उसकी कोटि बताओ। इसमें मात्रक दे रखा है और तुम्हें क्या पूछी गई है, कोटि। तो सेकंड इनवर्स कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की। तो आंसर कौन सा जाएगा इसमें, प्रथम। अभिक्रिया 2a + b और = उत्पाद के लिए अवकल वेग समीकरण लिखो। मतलब ये अभिक्रिया दे रखी है और इसके लिए तुमसे क्या पूछ रहा है, वो अवकल वेग समीकरण। तो अवकल वेग समीकरण क्या होता है, dx बटे dt बराबर k, यहाँ पे a और यहाँ पे b। अब इसमें कोटि नहीं दे रखी है, कोटि दे रखी है कि a के प्रति इतनी होगी, b के प्रति इतनी है। अगर नहीं दे रखी है तो जो आगे गुणांक हैं उन्हीं कोई कोटि मान लो। ठीक है, तो a की पावर क्या लगा दोगे तुम, 2 और b की पावर 1। अगर वो पहले मेंशन कर देता हमारे लिए कि a की कोटि 1 है और b की कोटि 2 है, तो हम कुछ उस तरह से लिखते जैसे उसने बताया है, लेकिन उसने कोई चीज़ हमारे लिए मेंशन नहीं की है। अब मेंशन नहीं की है तो इसका मतलब क्या है, हमें अपने अकॉर्डिंग ही घात लगानी है। तो अपने अकॉर्डिंग घात लगाएंगे तो जो आगे गुणांक लगे हुए हैं उन्हीं को ही पावर में बिठा दो। ठीक है, आंसर तुम्हारा सही चला जाएगा। अब देखो इसके अलावा अपन देखते हैं अगली
शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र व्युत्पन्न करो। मतलब शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का क्या सूत्र बनता है, उस सूत्र को व्युत्पन्न करना है। वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है, कुल मिला के तुम्हें करवाया था हमने, ठीक है। द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक की इकाई लिखो, और अभिक्रिया लिख सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखो, ये भी लिख सकते हो। अभिक्रिया की अणुसंख्यता की परिभाषा लिखो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी तक थोड़ा सा ही टॉपिक पढ़ाया है, अभी हमने कोई ज़्यादा भी नहीं पढ़ाया है, और इतने सारे क्वेश्चन इसी जगह से पूछे जा चुके हैं। चलो और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया का वेग नियतांक 1.72 गुणा 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ। मतलब तुम्हारे लिए वेग नियतांक का मान दे रखा है। अब ये मान तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है भाई, सही बताऊं तो। मतलब इससे कोई कोटि पता चलेगी क्या तुम्हें? नहीं, इससे कोई कोटि नहीं पता चलेगी। मात्रक देखो, क्या देखो? मात्रक से कोटि पता चलेगी। तो सेकंड इनवर्स क्या लगा हुआ है? सेकंड इनवर्स लगा हुआ है, यानी कि तो इसकी कोटि क्या होगी? प्रथम। कौन सी कोटि होगी? प्रथम। तो ऐसे कुछ भी मान दे दे यहाँ पे, भले कि 10⁻25 क्यों ना दे दे, है क्या नहीं? 10⁻−8 क्यों ना दे दे, कितना भी मान दे दे, है क्या नहीं? अवोगाद्रो संख्या क्यों नहीं लिख दे, पर पीछे जो मात्रक है उस मात्रक से ही कोटि का पता चलेगा। तो अब इसमें जो लिख रहा है वो क्या है? सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी तुम्हारी? प्रथम। देखो ये इसी साल आए हुए क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में दो अंतर लिखो। लिख सकते हो, टेबल बनवाई थी हमने, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग में विभेद करो, दोनों की परिभाषा लिख दो। अभिक्रिया वेग तो तुम जानते हो, और विशिष्ट अभिक्रिया वेग यानी कि वेग स्थिरांक, ठीक है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं? वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो ये यहाँ तक आए हुए तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज तो केवल क्वेश्चनों को सॉल्व करो और इन क्वेश्चनों को लिख लेना, इसके बाद अपन कल देखेंगे। ओके, बहुत सरल पाठ है ये, और कोई दिक्कत नहीं है, और प्रश्न भी बहुत सरल ईजी आते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते रहें, मस्त रहें। ओके।